पुनः हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए लेसन चल रहा था गति। लेसन था, आप लोग डाले भी थे, गति है मोशन, जिसका नाम दिया गया था। इस लेसन को लेकर हम लोग चल रहे थे, जिसमें हम बता दिए थे कि इसमें औसत चाल, औसत वेग बताए थे। इसके अलावा गति का समीकरण भी बताए थे, न्यूटन का गति विषयक समीकरण, जिसमें पहला समीकरण बताए थे v बराबर रहेगा u प्लस at रहेगा, s बराबर रहेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर रहेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as बताए थे। तो सामान्य गतियों पर, जो कि पृथ्वी तल पर गतियां होती हैं, उसके लिए यह फार्मूला लगेगा। लेकिन एक सावधानी करनी है, हम उस दिन बताए थे कि जो त्वरण आएगा a इक्वल टू वह v माइनस यू अपान डेल्टा टी होता है। त्वरण यानी वेग परिवर्तन, यह है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, डेल्टा टी समय अंतराल है। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चलेगी, एक समान चाल से चलेगी, एक समान चाल अगर है, उस स्थिति में a बराबर 0 आएगा। क्योंकि एक समान चाल में v और u का मान समान आएगा, तो दोनों घटाएंगे तो 0 आएगा, इसलिए a बराबर 0 आएगा। लेकिन यह पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में यदि चाल बढ़ रही है तो a का मान जो आएगा वह पॉजिटिव में आएगा। अगर चाल बढ़ रही है तो इसका मतलब v ज्यादा आएगा, u कम आएगा, तो इसका मान पॉजिटिव आएगा। तीसरा नंबर, और जब पॉजिटिव आएगा तो यही जो फार्मूला लिखा गया है प्लस करके वही लिखा जाएगा बीच में। लेकिन यदि चाल घट रही है, जिसे आप मंदन बोलते हैं, जिसे मंदन बोला जाता है, तो उस स्थिति में जो a का मान आएगा निगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। उस समय देखिए u ज्यादा रहेगा, v कम रहेगा। तो बताइए u ज्यादा रहेगा, v कम रहेगा, तो घट तो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, इसलिए a माइनस आएगा। जब उस समय माइनस आएगा तो मंदन की स्थिति में यहां भी जो प्लस हर जगह लगा है वह माइनस रहेगा। इसके लिए आपको यह सब समझना पड़ेगा। यानी कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है या थियरी पूछता है तो उसमें देखिएगा कि गति उसकी बढ़ रही है कि घट रही है। बढ़ रही है तो प्लस वाले साइन के साथ सॉल्व करिएगा, अगर घट रही है तो माइनस वाले साइन के साथ सॉल्व करिएगा। यही समस्या आप लोगों के साथ आती है कि कब प्लस होगा, कब माइनस होगा। हमने कहा कि यह क्वेश्चन मिलने के बाद है पता चलेगा कि कब प्लस होगा, कब माइनस होगा। इसके अलावा हम बताए थे कल, गुरुत्व के अंतर्गत अगर कोई गति है, गुरुत्व के अंतर्गत, तो यह जो है क्या हो जाएगा, समीकरण v बराबर u प्लस g हो जाएगा और t हो जाएगा। a की जगह गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान हम बताए थे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है पृथ्वी तल के लिए। और यहाँ पर s की जगह h हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी उस समय, तो ut तो ही रहेगा, प्लस हाफ यहाँ gt स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh यहाँ लिखा जाएगा। इस फॉर्म में समीकरण हो जाएगा। यानी कोई गति अगर ऊर्ध्वाधर तल पर हो रही है, ऊर्ध्वाधर, तो उस समय यह समीकरण लगेगा। पृथ्वी तल पर है तो यह समीकरण रहेगा। ऊर्ध्वाधर तल में भी यह प्लस माइनस बदलेगा गति के हिसाब से। और इसमें कुछ चीजें होती हैं जो कि ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कोई गाड़ी, अगर किसी गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। अगर कह रहा है कि गाड़ी पर ब्रेक लग रहा है तो समझ जाएगा अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर कहता है कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ होती है तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग उसका 0 रखा जाता है। उसी तरह ऊर्ध्वाधर तल में अगर कोई मान लीजिए वस्तु है नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो फेंकते समय उसका प्रारंभिक वेग रहेगा, और अंत में जाकर जब वस्तु अपनी हाइट पर यानी अधिकतम ऊंचाई पर रुकती है तो वहां पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या कोई चीज जैसे छत है या टावर है, उसके ऊपर से कोई गेंदा आप गिरा रहे हैं, वह भी स्वतंत्र रूप से छोड़ रहे हैं, इस तरह नहीं, बल्कि
आप स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ेंगे तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और अंतिम वेग जिस वेग से वह पृथ्वी तल पर टकराएगा वह उसका अंतिम वेग होगा। यह सब चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे, जो हमने बताया इसको नोट भी कर लीजिएगा। अगर यह सब चीजें ध्यान में रखेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी, आसानी से लग जाएगा। और जहां पर प्रारंभिक वेग 0 आएगा तो u 0 रखिएगा तो समीकरण का जो स्वरूप आएगा v = at आएगा, केवल s = ½ at² आएगा। यह देखिए 0 हो जाएगा पहला पद, इसमें भी पहला पद 0 हो जाएगा। अगर कोई वस्तु कहा जाए विरामावस्था चलना प्रारंभ करती है तो समझ जाएगा u का मान 0 है, तो u का मान 0 रखिएगा तो समीकरण का स्वरूप बदल जाएगा, यानी पहला पद पूरा 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है यह त्वरण से संबंधित हमने सब बता दिया कि कब प्लस, कब माइनस, कब जीरो होगा, इसकी बात भी समझ लीजिए आप लोग। अगर यह सब चीजें समझ जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात समझा दे रहे हैं कि न्यूटन का गति विषयक समीकरण यह कहलाता है, जिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगता है, कुछ थियरी भी आती है। इसके अलावा न्यूटन का गति विषयक नियम भी होता है, न्यूटन का गति विषयक नियम भी है, जिसको आप लोगों को पढ़ना है उसको भी। तो देखिए, वस्तुओं में जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व का मतलब है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी। यही वस्तु का जड़त्व का गुण कहलाता है। कोई गेंद है, अगर रुकी है तो वह रुकी रहेगी, अगर गति कर रही है तो गति करेगी। वह तो तब रुकी है तो चलने लगेगी, या चल रही है रुक जाएगी जब कोई बाह्य बल लगाएंगे आप। जैसे गेंद रुकी है तो बाह्य बल आप पैर से लगाए, धक्का मारे तो वह चल दी, या गेंद को एक बार मारने के बाद गति है तो घर्षण के कारण वह बल एक लग रहा है जो कि पृथ्वी और गेंद के बीच लग रहा है, जो इसको रोक दे रहा है, थोड़ी दूर जाकर वह रुक जा रही है। इसका मतलब कोई बाह्य बल इस पर लग रहा है। अगर यह घर्षण नहीं होता है गेंद हमेशा चलती ही रहती। तो वही है वस्तुओं में जड़त्व का गुण का मतलब समझिए कि वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी, गति है गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी। यह वस्तुओं का जड़त्व का गुण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारी बात समझिए, कुछ पॉइंट नोट भी करते जाएगा इसी हिसाब से। तो इसमें जो प्रथम नियम है वह जड़त्व के नियम से मिलता जुलता है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है तो जड़त्व के नियम से यह मिलता जुलता है। यह भी ऑप्शन सही रहेगा, ध्यान रखिएगा। चूंकि जड़त्व का नियम जो है वह ही न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, केवल थोड़ा सा परिवर्तन है। प्रथम नियम में यही बताएगा जब कोई वस्तु विरामावस्था है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि इतना बढ़ा देना है, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल लगाया जाएगा तो वह गतिमान है तो रुक भी जाएगी। जैसे गाड़ी गतिमान है तो ब्रेक लगाएंगे रुक जाएगी, कोई गाड़ी रुकी हुई है उसको बल लगाकर धक्का देंगे तो वह चल भी देगी। यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है जो कि जड़त्व के नियम से मिलता जुलता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तमाम आपको घटनाएं मिलेंगी जो कि इस पे आधारित होती हैं। तमाम देखिए, जड़त्व के गुण के कारण ही अगर कोई यात्री बस में बैठा है, अगर बस एकाएक रुक जाती है या ब्रेक एकाएक लगा देता है तो वह देखिए यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। वजह क्या है कि जब बस गतिमान है तो यात्री का पूरा शरीर क्या है, गतिमान है। लेकिन जब एकाएक बस रुकती है तो हमारा या जो बैठे हुए यात्री हैं उनका निचला हिस्सा एकाएक रुक जाता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा उसी तरह गतिमान बना ही रहना चाहता है। इसलिए आगे वाला हिस्सा जब गति करता है तो वह आगे जाकर के वह टकरा जाता है, छड़ से टकरा जाता है, लगी हुई छड़ से टकरा जाता है। या बस चल रही उस समय यात्री जब उतरते हैं तो देखे गिरने लगते हैं या कभी कभी गिर भी जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि बस के साथ वह गतिमान था, वह यात्री गतिमान था, लेकिन बस रुकी नहीं, चलती ही रही तो वह तो भी गतिमान रहेगा। जब उसका पैर पृथ्वी तल पर ज्यों ही पड़ता है त्यों, चूंकि पृथ्वी तो स्थिर है, गतिमान है नहीं, तो पैर का निचला हिस्सा उसका स्थिर हो जाएगा पृथ्वी के साथ, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा उसी तरह बस के साथ जैसे गतिमान था उसी तरह गतिमान रहना चाहेगा, जिसकी वजह से वह इधर उधर जो है गिरने लगता है। यह भी देखिए जड़त्व के कारण ही है। तो यह सब जो है तमाम उदाहरण मिलेंगे, इसको पढ़िएगा भी। यह सब देखा जाए तो जड़त्व के नियम से मिलता है या प्रथम नियम से मिलता जुलता रहेगा। न्यूटन का द्वितीय नियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ध्यान दीजिएगा, वह नियम है
किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये देखिए है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या रहेगा? अनुक्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब है कि अगर वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण बढ़ाएगा दोनों, तो बल का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। यह प्रयोगों द्वारा देखा गया। और इसी को जब आगे बढ़ाते हैं तो यह बराबर के, यह नियतांक लग जाता है, यह में आ जाता है। के का मान यहां देखा गया 1 ही प्राप्त होता है। यदि के बराबर 1 हो तो यह बराबर देखिए यह में, जो कि बल निकालने का सूत्र आता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका मात्रक हम बताएं न्यूटन होता है। किसका मात्रक? इसका मात्रक क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। न्यूटन, और उसके अलावा एमकेएस में तो न्यूटन होता है, सीजीएस में इसका मात्रक जो है डाइन होता है। इसके बारे में हम विस्तार करेंगे, लेकिन अभी नियम चल रहा है तो नियम चलने दीजिएगा। द्वितीय नियम क्या है बताएंगे? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसी तरह आता है। इस बल के बारे में हम आगे विस्तार करेंगे अगली वीडियो में। तृतीय नियम देखा जाए, न्यूटन का तृतीय नियम जब चलेंगे तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम है तो न्यूटन का तृतीय नियम है। यह ऑप्शन खुद बन सकता है पॉलिटेक्निक के लिए। इसमें क्या है क्रिया प्रतिक्रिया नियम में कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु भी विपरीत दिशा में बल लगाएगी। यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम रहा। क्रिया प्रतिक्रिया नियम यही कहलाता है। किसी वस्तु पर अगर कोई वस्तु बल लगाती है तो वह वस्तु भी विपरीत, यानी दूसरी वाली वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाएगी। जैसे हम लोग बंदूक से जब गोली चलाते हैं तो हम लोग बंदूक से गोली को आगे की तरफ धक्का देते हैं, लेकिन गोली भी बंदूक को पीछे की तरफ धक्का देकर जाती है, जिसको हम कंधे से हाथ से मजबूती से पकड़े रहते हैं, रोके रहते हैं। या जब हम पैदल चल रहे हैं तो उस समय हमारा अगला पैर आगे बढ़ता है और पिछला पैर जो है पृथ्वी को धक्का देता है पीछे की तरफ। जब पृथ्वी को वह पीछे की तरफ धक्का देता है तभी हमारा अगला पैर आगे की तरफ बढ़ पाता है। यहां भी देखिए क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। तो तमाम दैनिक जीवन में घटनाएं हैं जो कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित होती है। इसको भी पढ़ लेना है, समझ लेना है। और इस पर आधारित देखें न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो गति का समीकरण हमने बताया, इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगली थियरी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ हम उसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, तभी वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ पाएंगे। कुछ सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, कुछ टिपिकल भी बताएंगे। तो आया होगा, देखिए हमने बता दिया न्यूटन का गति विषयक समीकरण भी है, नियम भी है। जो समीकरण है वह देखा जाए तो उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगते हैं, और जो थियरी है उस पर ऑप्शनल क्वेश्चन खुद बनता है। इसको ध्यान रखना है, पढ़ना भी है। ध्यान दीजिएगा। इतना ही रहेगा। धन्यवाद।